अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हाफिज़ मान रिज़वी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दो अपडेट आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। एक अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के केस को लेकर अपडेट है और दूसरी जनाब मरकज़ पर हमला हुआ है, इस हवाले से अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। तो लेकिन इन दोनों अपडेट से पहले एक जो इंतहाई दुख वाली अपडेट है वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता चला जाऊं। 5 अगस्त को कादियानी जनाब मुर्तद जो हैं उनकी तरफ से जनाब प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर 18 सफ़हात पर मुश्तमिल एक लिटरेचर भेजा गया है, जिसके अंदर जनाब उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान की भी तौहीन है और कुरान और सुन्नत की गलत तशरीहात की हैं और जनाब कानून पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है। और साथ साथ उन्होंने जो स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल हजरात हैं माअज़ल्लाह उनको जनाब दीन इस्लाम को छोड़कर कादियानियत के अंदर जनाब मुर्तद होने की दावत दी गई है। और आज अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान मैदान अमल के अंदर होती तो जनाब कादियानियों की इतनी हिम्मत और जुर्रत कभी ना होती कि जनाब इतना गलत कदम जनाब वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर उठा सकें। और दूसरी जो मैंने अपडेट आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि एक खबर हम तक जो है वो पहुंची है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि पीटीआई वाले और तहरीक लबैक पाकिस्तान ये इलेक्शन लड़ सकते हैं लेकिन बगैर अपने कायदीन के, यानी कि पीटीआई वाले इमरान खान के बगैर और तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के बगैर इलेक्शन के अंदर आ सकती है। और इसमें वो भी बंदे जनाब सुन ले कि जो कहते थे ना कल आदम मैदान के अंदर इस तरह नहीं आ सकते, ठीक है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जारी है। बाकी इस अपडेट के हवाले से आप भी अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा। और दूसरा नाज़रीन मोहतरम, मैंने आपके साथ ये शेयर करना है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब का जो केस था उसकी 13 अगस्त को समाअत थी, क्योंकि गुज़श्ता जो 6 अगस्त को समाअत हुई थी उसके अंदर जनाब बाकायदा 56 थानों को फरीक बनाया था और जनाब आज इस हवाले से जवाब तलब करना था और आगे जो है वो मामला चलना था। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से वकील है उसने जनाब केस को लटकाते हुए ये बात कही है कि जनाब मुझे तो उस जो पीछे दरखास्त दी है, जो दरखास्त की मंजूरी हुई थी 56 थानों को फरीक बनाने की, मुझे तो उसकी कापी ही मसूल नहीं हुई जनाब, जिसकी वजह से इस तारीख को अब मजीद लटका कर आगे लेकर चले गए हैं और आइंदा समाअत जो है वो 27 अगस्त को अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के बाजियाबी केस की होगी। और दूसरा नाज़रीन मोहतरम जो अहम अपडेट है इस वीडियो की वो ये है कि आज जनाब एक अहम तरीन अपडेट सामने आई है कि मरकज पर जनाब जो पुलिस एहलकार हुकूमत की जानब से तयन थे उन पर जनाब शदीद हमला किया गया, फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे के अंदर जनाब बताया जा रहा है कि काफी जख्मी भी है और शायद एक दो जो है वो शहीद भी हुए हैं गालिबन। तो वो जनाब कुछ लोग अब इस बात को कह लें कि बतंगड़ बनाने के लिए और ये इल्जाम तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर थोपने के लिए कह रहे हैं कि जनाब ये तो उनके कारकुनान ने किया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ जो है वो रिपोर्टें आई भी हैं जिससे जनाब ये चीज वाज़ेह हो रही है कि रेहान बट नामी एक शख्स कि जिसकी जनाब एक साथी को गालिबन कत्ल किया गया था और जनाब उसकी पुलिस एहलकार जो उधर तयन थे उनके साथ जो है वो गालिबन इन बिन बनी हुई थी, तो जिसकी वजह से वो अपना बदला लेने के लिए जनाब तयन पुलिस जो हजरात थे उनको जो है वो शहीद किया। और एक और हमारे सामने जो है वो इस हवाले से ही अपडेट आई है, ये भी आप स्क्रीन पर जो है वो तस्वीर भी देख रहे हैं कि शेखुपुरा में सीसीडी का मुबैना मुकाबला, लाहौर में 3 पुलिस एहलकारों को शहीद और 2 को जख्मी करने वाला मुलजिम रेहान बट साथी समेत अंजाम को पहुंच गया। मुकाबले में 2 मुलजिमान जख्मी भी हुए और ये जनाब मोहम्मद उमैर उसकी एक रिपोर्ट है। तो इस हवाले से मजीद भी अगर कोई आती अपडेट तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। और आखिर में जो अहम तरीन अपडेट है वो ये है कि जनाब तहरीक लबैक पाकिस्तान की मरकजी क़यादत की जानिब से इंशाल्लाह बहुत जल्द एक पैगाम वीडियो जारी होगा जो कि इंशाल्लाह कारकुनान के लिए बहुत अहम साबित होने वाला है। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आइंदा नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।